नमस्कार, मुद्दे की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आज बात करेंगे फॉर्म 7 वोट तंत्र या षड्यंत्र। जब एक्सरसाइज एसआईआर की होगी तो फॉर्म सेवन की जरूरत क्या है? तो बचने के लिए उन्होंने अज्ञात व्यक्तियों से फॉर्म भरवाए। सोचिए आप, अज्ञात मतलब 1 लाख, ये सब बीजेपी के लोग। क्या लोकतंत्र की बुनियाद यानी कि वोटर लिस्ट के साथ कोई बड़ा खिलवाड़ हो रहा है या फिर आगामी चुनाव की बिसात पर हार की आशंका के बीच एक नया सियासी नैरेटिव तैयार किया जा रहा है? आज लखनऊ के गलियारों से लेकर निर्वाचन आयोग की दहलीज तक सिर्फ एक ही अंक की कूच है, फॉर्म नंबर 7। सवाल सीधा है कि क्या यह महज एक चुनावी प्रक्रिया है या फिर सत्ता की शह पर विपक्ष को बेदखल करने का कोई गहरा षड्यंत्र? कहने को तो ये एक फॉर्म है, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के लिए ये लोकतंत्र की हत्या का वारंट बन चुका है। अखिलेश ने सीधा तार ठोकते हुए कहा है कि बीजेपी ने अज्ञात लोगों की एक ऐसी फौज खड़ी कर दी है जिसका काम सिर्फ एक है, पीडीए का पत्ता साफ करना। अब इन आंकड़ों के मायाजाल को समझने की कोशिश कीजिए, जो लोकतंत्र की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का दावा है कि उनकी ओर से मात्र 47 फॉर्म भरे गए, वहीं बीजेपी की संख्या 1729 है। लेकिन असली पेच फंसा है उन 1.25 लाख से अधिक अज्ञात आवेदनों पर जिनका कोई स्पष्ट चेहरा सामने नहीं आया है। सवाल लाजमी है, क्या चुनावी वैतरणी पार करने के लिए इन अदृश्य वोटर्स का सहारा लिया जा रहा है? अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर प्रशासन की निष्पक्षता को कटघरे में खड़ा किया है। औरैया के जिलाधिकारी से लेकर अकबरनगर के ध्वस्तीकरण तक का जिक्र करते हुए उन्हें गंभीर आरोप लगाए हैं। जिस कलम ने घर गिराए, क्या वही अब विपक्ष के वोट काटने का औजार बन चुकी है? राजनीति में जब नाम कटता है तो सिर्फ वोट नहीं कटता, एक पूरा वोट बैंक दरकता है। अखिलेश यादव ने आज जातियों की पूरी फहरिस्त पढ़ दी। कहीं कुर्मी का नाम काटा गया, कहीं पटेल का, कहीं पाल, मौर्य और लोध को निशाना बनाया गया, और मुस्लिम समाज वहां तो जैसे फॉर्म 7 की सेल लगी है। एक विधायक जियाउद्दीन रिजवी उनकी पत्नी का नाम कट जाता है और प्रशासन कहता है गलती हो गई। क्या ये गलती है या किसी बड़े सॉफ्टवेयर का हिस्सा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अक्सर कहते हैं कि गद्दे विरासत में मिल सकती है, बुद्धि नहीं। अखिलेश ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जो लोग वोट चोरी कर रहे हैं वो बुद्धि की बात ना करें। विपक्ष के तीखे हमलों और सड़क से सदन तक बढ़ते दबाव के बीच अंततः निर्वाचन आयोग की सक्रियता नजर आई। राजधानी लखनऊ में एक बड़ी प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रड़वा 6 जिलों के जिलाधिकारियों और 46 जिलों के उप जिलाधिकारियों को फॉर्म नंबर 7 की बारीकियां और उसकी निष्पक्ष जांच के गुण सिखा रहे हैं। लेकिन यहां एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है, क्या ये प्रशासनिक सजगता वक्त रहते दिखाई गई या फिर ये आग लगने के बाद कुआं खोदने जैसी कवायद है? जब दशरथ जैसे किरदारों के जरिए फर्जी फॉर्म भरने के प्रमाण सामने आए और उनके राजनीतिक तार भी उजागर हुए, तो क्या आयोग ने वैसी ही त्वरित और कठोर नजीर पेश की जैसी अन्य मामलों में दिखाई जाती है, या फिर चुनाव आयोग की भूमिका अभी भी उस बंद कबूतरी की तरह संदेहास्पद है, जिसका जिक्र अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में किया है? क्या ये प्रशिक्षण वाकई मतदाता सूची को पारदर्शी बनाएगा या फिर ये महज एक प्रोसेस है अपनी कमियों पर पर्दा डालने का? आज की बहस किसी पार्टी की जीत हार पर नहीं है। आज की बहस इस बात पर है कि क्या आपकी और हमारी वोट देने की ताकत सुरक्षित है? क्या वाकई टारगेटेड तरीके से वोट काटे जा रहे हैं? और क्या प्रशासन सत्ता के दबाव में कठपुतली बन चुका है? और अगर अखिलेश के आरोप झूठे हैं तो 1.25 लाख अज्ञात फॉर्म का सच क्या है? जब एक्सरसाइज एसआईआर की होगी तो फॉर्म सेवन की जरूरत क्या है? फॉर्म सेवन की जरूरत क्या है जब तुमने इतनी बड़ी एक्सरसाइज कर ली एसआईआर की? अज्ञात इसलिए क्योंकि जिनके नाम फॉर्म 7 पर दर्ज हैं वो स्वयं पढ़ना लिखना तक नहीं जानते। वो मैंने उदाहरण दिया आपको, नंदलाल जी वाला, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, तो कई उनसे फॉर्म 7 दस्तखत करा रहे हैं या नकली दस्तखत करा रहे हैं अपने व्यक्ति से। आप खुद सोचिए कि नंदलाल से क्यों भरवाया। जमीनी हकीकत यह है कि गांव-गांव में भाजपा से जुड़े सामंतवादी और प्रभुत्ववादी तत्व पीडीए और गरीब वर्ग की सूची बनाकर उनके नाम से बल्क में फॉर्म 7 दाखिल कर रहे हैं। कोई पीडीए का जल्दी फॉर्म नहीं कटवा रहा, फॉर्म भर के नहीं कटवा रहा है। ये तमाम सामंतवादी प्रभुत्ववादी लोग हैं जो पीडीए के वोटों को बल्क में कटवा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने शिकायत की, लेकिन चुनाव आयोग ने अब तक कोई ठोस
कार्रवाई नहीं की, अगर एक भी जिलाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कर दें, एक भी ठोस कार्रवाई हो जाए इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो पूरा एसआईआर और वोटर लिस्ट उत्तर प्रदेश की ठीक हो जाएगी। गांव में जो भी रह रहा है वह जानता है कि समाज में आज भी गहरी असमानता मौजूद है। गरीब के पास उसका एक वोट ही है, उसकी बराबरी का सबसे बड़ा हथियार है। बाबा साहेब द्वारा दिए गए संवैधानिक अधिकार, सामंतवादी मानसिकता इसी अधिकार से असहज रहती है और वो तरीका ढूंढते हैं कि इस अधिकार को कैसे छीना जाए। मैं बड़ी मुश्किल से नंदलाल जी को ढूंढ करके लाया। नंदलाल जी यहां आए, वो अंगूठा मारते हैं, उनसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दस्तखत करा लिए। वो तो क्या एक्शन हुआ जिलाधिकारी पर? इलेक्शन कमीशन ने कोई अगर एक्शन किया हो ऐसे जिलाधिकारी पे तो बताऊं मैं आप। तो डेटा जो बताता है, जो मैंने आपको अभी बताया था, डेटा जो बताता है, क्योंकि डेटा तो गलत नहीं बोल सकता ना, ये तो डेटा उन्हीं का है, डेटा गलत कैसे बोलेगा? और डेटा में ये साफ दिख रहा है कि पीडीए के वोट की ही डकैती है, पीडीए के वोट की, और टारगेटेड डकैती है, बिल्कुल टारगेटेड है कि इस बूथ पर ये वोट कटवाना ही कटवाना है। इसका मतलब यह है कि कोई बैकग्राउंड में मैकेनिज्म है या कोई लोग बैठे हैं जो बहुत शार्प हैं, जो इलेक्शन कमीशन या जो भी प्रोसेस हो रहा है उसका डेटा शेयर किया जा रहा है, उससे डेटा शेयर हो रहा है, तभी वो टारगेटेड कर रहे हैं। उन्हें पता है कि इस बूथ पे कटवाना है। ये सब अज्ञात व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के हैं, सब भारतीय जनता पार्टी के लिए हैं। क्योंकि जब फॉर्म हम लोग पकड़ने लगे, फॉर्म 7 के बीजेपी के नेता हैं, दशरथ पकड़े गए, वो बीजेपी के संगठन के लोग थे, वो संगठन बीजेपी के थे, और जिनसे दस्तखत कराए जा रहे हैं दबाव बना करके, वो बीजेपी के लोग हैं। तो बचने के लिए उन्होंने अज्ञात व्यक्तियों से फॉर्म भरवाए। सोचिए आप, अज्ञात मतलब 1 लाख, ये सब बीजेपी के लोग हैं। तो एक बूथ का मैंने दिखा दिया आपको, इनके यहां नोटिस गया होगा 1 लाख के लगभग। और बात कर रहे हैं फॉर्म नंबर 7, वोट तंत्र या षड्यंत्र। चर्चा इसी पर करेंगे। अखिलेश यादव लगातार फॉर्म नंबर 7 को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ चुनाव आयोग पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा है। चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। आनंद राय सपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष तिवारी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज रस्तोगी जी वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत में आनंद राय जी से करना चाहूंगी। आनंद जी, अखिलेश यादव ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें फॉर्म नंबर 7 को लेकर कई सवाल खड़े किए थे। तो वही सत्ता पक्ष का भी ये कहना है कि आप हार का सामना नहीं करना चाहते, इसलिए आपने आरोप लगाना तय कर दिया है। और क्या इस बात की गारंटी है कि जो वोटर्स जो नाम काटे गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ पीडीए के ही लोग हैं? देखिए श्री, ये भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों का नाम आ रहा है। जो भी नाम कटवा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं। ये बार बार चुनाव आयोग संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है? ये आप बीजेपी कठपुतली बन के बैठ गया है, तो उसको तो संज्ञान लेना चाहिए। अब नंदलाल जी को अखिलेश जी ढूंढ के बुलाए, अब वो हस्ताक्षर नहीं कर पाते, उन्होंने अंगूठा लगाते हैं, उनका किसी सिग्नेचर मार के भर दिया फारूक। तो ऐसे हम लोगों के विधानसभाओं में बहुत ऐसे नाम काटे जा रहे हैं पीडीए के लोगों को, जो पीड़ित दुखिया अपमानित लोग हैं। ऐसे लोगों का भी लोग जो पढ़े लिखे कम लोग हैं, उनका नाम व्यक्तिगत रूप से काटा जा रहा है, क्योंकि वो सवाल नहीं पूछ पाएंगे। वो अपना सवाल पूछने में अपनी वो हिम्मत नहीं दिखा पाएंगे। तो ऐसे लोगों का नाम काटा जा रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि चुनाव आयोग एफआईआर करा रहा है, चुनाव आयोग इस पर क्यों नहीं कुछ टिप्पणी कर रहा है? बार बार हम कह रहे हैं कि हजारों फार्म, लाखों फार्म हम लोगों ने एसडीएम को, डीएम को ज्ञापन के माध्यम से हम लोगों ने ये आवाज उठाई गई कि देखिए नाम काटे जा रहे हैं। तो डीएम साहब बोलते हैं कार्रवाई होगी। नहीं, कार्रवाई किसी के ऊपर नहीं हो रही है। ये देखिए, शासन प्रशासन और चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं।
तो हमारे लोगों का जब वोट कट जाएगा तो हथियार ही नहीं रहेगा तो लड़ाई कैसे लड़ेंगे? इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। भारतीय जनता पार्टी झूठ और नफरत की राजनीति के अलावा आज तक कभी कोई सार्थक मुद्दा समाज में लेके नहीं आई है। हमेशा वो भ्रमित करने का काम की है। अभी देखिए बिहार का चुनाव SIR नहीं हुआ होता तो सरकार नहीं बदल गई होती, लेकिन SIR करा के वहां पे चुनाव हराने का काम चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो देखिए कहीं ना कहीं संविधानिक जो कानून है और जो चुनाव आयोग है, तो इनको थोड़ा सा एक पक्ष होके ईमानदारी दिखा के इनको आगे आकर लोगों को संज्ञान लेके और इस पे बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अभी देखिए डुमरियागंज में एक अंशु यादव नाम के एक व्यक्ति प्रदेश सचिव हैं, वो BLO नाम काट दिए। तो BLO जहां से उन्होंने पूछने पे गाली गलौज तक का माहौल वहां बन गया था और मारपीट तक बात आ जा रही है। और शासन किसका साथ दे रहा है? वो बीजेपी के लोगों का नाम ले रहा है। जब जो नाम कटवाता है उसका नाम लिख के आता है कि हमने नाम कटवाया है, तो हम लोग पूछते हैं किस बेस पे नाम कटवाया, तो इसकी जवाबदेही नहीं हो पा रही है। भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिले हुए हैं और देखिए कहीं ना कहीं संविधान और लोकतंत्र का ये बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, आशीष तिवारी जी का रुख कर लेते हैं। बीजेपी नेता है आशीष जी, सपा का आरोप है कि एक दशरथ नाम का व्यक्ति है जो कि फॉर्म भरते पकड़ा गया था और सपा का कहना है कि वो बीजेपी का सदस्य है। तो क्या सत्ता की हनक में मशीनरी का इस्तेमाल विपक्ष के वोट काटने के लिए किया जा रहा है? देखिए ईशा जी, जैसे कि प्रक्रिया होती है, यशी जी सॉरी, जैसे कि प्रक्रिया होती है चुनाव की या किसी भी चीज की कोई प्रक्रिया होती है, वैसे ही जो विपक्ष में बैठे लोग हैं उनकी भी अपनी प्रक्रिया है कि किसी भी प्रदेश में जब भी चुनाव होगा तो इनको इस तरीके की चीजें करनी है। इनको चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर नहीं करना है। कौन सा ऐसा प्रदेश का चुनाव है जहां पर इन्होंने इस तरीके की प्रक्रिया ना अपनाई हो? बिहार में गए आशीष जी, एक सेकेंड, वो सब राजनीतिक हथकंडे वो अलग विषय है, लेकिन ये जो 1,28,000 अज्ञात फॉर्म की बात की जा रही है, ये कौन लोग हैं? अगर मुझे आप समय देंगे तो मैं सारी चीजों का जवाब दूंगा। बोलिए। तो मैं कह रहा हूं कि ये विपक्ष की एक प्रक्रिया है कि कहीं का भी चुनाव होगा उनको इस तरीके से चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करना है। जो चुनाव आयोग की प्रक्रिया है उसको कटघरे में खड़ा करना है। वहां पर जो भी लोग संवैधानिक पद पर हैं उनको खड़ा करना है कटघरे में। और ये सिर्फ यहाँ का काम नहीं है, इन्होंने सारे प्रदेशों में ये काम करके रखा हुआ है। अब मैं आ जाता हूं कि यहाँ पर जो 1,28,000 फॉर्म की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी ने कहा कि ये सारे भाजपा के लोग हैं। अखिलेश यादव जी ने एक के खिलाफ भी कोई FIR कराई कि नहीं ये भाजपा का आदमी है और इसके खिलाफ हम FIR करवा रहे हैं? ठीक है, उन्होंने FIR करवा दी होती कि भाई ये ऐसा काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग को सिर्फ बदनाम कराने के लिए भाई FIR कराई जा रही है। भाई आशीष भाई, FIR कराई जा रही है। जब जा रही है, जब हो जाए तब बोलिएगा। यही तो तानाशाही तो नहीं हुई है। आप लोगों की समस्या कराई नहीं जा रही है। समस्या यही है। एप्लीकेशन हम साक्ष्य के माध्यम से दे रहे हैं। और भाई अभी हो गई है कि नहीं हुई? हाँ ना में जवाब दीजिए, हो गई है कि नहीं हुई? हो गई है। पहले आप अपनी जानकारी रखिए, हो गई है। क्यों झूठ बोलते हैं आप लोग? खैर चलिए छोड़िए, नहीं हम दिखा देंगे नाम के साथ दिखा दूंगा, आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। राय साहब, ये तरीका नहीं है डिबेट का भाई। नहीं, डिबेट करना झूठ बोलेंगे तो इंटरप्ट करूंगा। आनंद जी, आपने जितनी बातें बोली वो सरासर झूठ बोली। मैं तो नहीं बोला बीच में, मैंने कहा। हाँ आशीष जी, अपना वक्तव्य रखिए प्लीज, इसमें टाइम वेस्ट मत करिए उनको बताने में। मैं हूँ यहाँ पर, आप बीच में मत। हाँ ठीक है आशीष जी, कंटिन्यू करिए। समाजवादी पार्टी जो है वो समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग को किसी भी स्तर पर जाकर बदनाम करने की साजिश करती है। और जैसा कि पिछले जो भी चुनाव हुए हैं प्रदेशों में, इन्होंने हर समय चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने का काम करा। ये इसके उदाहरण है। उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं तो उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने अपने ही लोगों से, ये जो 1,28,000 है ये सिर्फ समाजवादी लोग हैं, इन्होंने अपने ही लोगों को खड़ा करा, उनसे फॉर्म अज्ञात के रूप में डलवाया और उनमें से एक आदमी को लेकर आ गए कि देखो भैया ये आदमी आ गया है, ये अंगूठा लगाता है, ये नहीं।
क्योंकि ये सिर्फ साजिश है, और अगर साजिश नहीं है तो रुकिएगा आनंद जी। अब तक इसके विरोध में आपको सारी चीजें करनी चाहिए। आपने आज तक एक एफआईआर नहीं कराई, और कोई भी है अगर होता तो अखिलेश यादव जी जरूर अपने पीसी में बोलते इस बात को कि देखिए हमने इन जगह पर यहाँ एफआईआर दर्ज कराई। उन्होंने नहीं कराई है, ये झूठ बोल रहे हैं यहाँ बैठकर चैनल पर। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि आप जो एक प्रक्रिया है उसको आप क्यों बदनाम करना चाहते हैं, भारत की साख को आप दांव पर लगाते हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि जब एसआईआर की प्रक्रिया हो गई है तो फॉर्म 7 की जरूरत क्या है? फॉर्म 7 की जरूरत नहीं है तो अयोध्या में आपने 42 फॉर्म 7 आपने सबमिट करे, क्यों करे भाई? आपको जब जरूरत नहीं लगी, आप खुद एक तरफ फॉर्म 7 सबमिट कर रहे हैं अयोध्या में 42 फॉर्म, और आप दूसरी तरफ कहते कि नहीं इसकी तो जरूरत ही नहीं। तो ये जो आपकी डबल स्टैंडर्ड ठीक है आशीष जी, इसका जवाब हम अभी आनंद राय जी से लेंगे, ठीक है? ये सिर्फ हार के पहले की झटपटाहट है और कुछ नहीं। वापस आएंगे रजनीकांत वशिष्ठ जी, राजनीतिक विशेषज्ञ है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आगे इस पर बातचीत करेंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हासिल होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जब एक्सरसाइज एसआईआर की होगी तो फॉर्म 7 की जरूरत क्या है? तो बचने के लिए उन्होंने अज्ञात व्यक्तियों से फॉर्म भरवाए। सोचिए आप, अज्ञात मतलब 1 लाख, ये सब बीजेपी के लोग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं फॉर्म 7 वोट तंत्र या षड्यंत्र, चर्चा इसी पर। और पंकज रस्तोगी जी वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ, वो जुड़े हुए हैं। पंकज जी, आजादी के बाद पहली बार नाम कटवाने की जो राजनीति है वो इतनी ज्यादा दिखाई दे रही है। रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अखिलेश यादव और सवाल उठा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि चुनाव आयोग ने इन अज्ञात आवेदनों पर अब जो गंभीरता दिखा रहे हैं वो काफी देरी से दिखा रहे हैं? पहले तो यशी जी एक बात को तय समझ लीजिए, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और देश की आजादी के बाद से कई बार एसआईआर हुआ है। कोई ऐसा नहीं है कि एसआईआर आज पहली बार हो रहा है। और देश के कई राज्यों में जो 51 करोड़ मतदाता हैं उनको देखते हुए कई राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। अभी बिहार में एसआईआर हुआ, बंगाल में एसआईआर चल रहा है, तमिलनाडु है, यहाँ उत्तर प्रदेश है, ये सब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। और बाकायदा इसमें एक सिस्टम है कि आप फॉर्म 6 के द्वारा अपना नाम बढ़वा सकते हैं और फॉर्म 7 के द्वारा नाम कटवाए जा सकते हैं। तो उसकी एक कानूनी प्रक्रिया के, उसकी संविधान की प्रक्रिया के तहत ये कार्य चुनाव आयोग इसको कर रहा, बखूबी निभा रहा है, इसकी कार्रवाई हो रही है। लेकिन अब समाजवादी पार्टी के लोग अनावश्यक रूप से हल्ला करने का काम करते हैं। अगर आपको ऐसे ही एसआईआर में तो कोई बात की परेशानी लग रही है तो आप जाके चुनाव आयोग में कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी हर जिलों में बैठे हुए हैं, जो डीएम होता है वहां पर आप रिटर्निंग ऑफिसर जिसको कहते हैं, उनको आप प्रत्यावेदन दे सकते हैं कि इस तरह की धांधली हो रही है। और उसके बाद क्या नाम है, उसके ऊपर आप जो है प्रदेश में नवदीप रेणावा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको जाके यही हजरतगंज में ऑफिस है आप जनपद में, आप उनको जाके प्रत्यावेदन दे सकते हैं। और उसके बाद आप भारतीय निर्वाचन आयोग जो ज्ञानेश कुमार जी भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनसे मिलकर अपना दर्ज करा सकते हैं, इस तरह के साक्ष्यों के साथ दर्ज करा सकते हैं। लेकिन इंडी गठबंधन का इससे कोई लेना देना नहीं, वो जनमानस को भ्रमित करने का काम और उसको करने का काम करते हैं। और देखिए आपके इतने बीएलए हैं, आपने जो बीएलए अपॉइंट कर रखे हैं वो क्या कर रहे हैं, तो वो ये सब चीजों की रिपोर्टिंग आप कर सकते हैं। लेकिन आपको सिर्फ अनावश्यक रूप से एक हल्ला मचाना है और इसको जिसको कहा जाए कि एक संवैधानिक प्रक्रिया पे प्रश्न चिन्ह लगाना है। आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सब तरह के दरवाजे भारतीय संविधान में खुले हुए। तो क्या आपने इस तरह का कोई कार्रवाई किया? लेकिन नहीं, आपको सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तरह का अनर्गल आरोप लगाना है और कोई काम नहीं करना। आपको अगर इस तरह की कोई भी समाजवादी पार्टी को दिक्कत है, चुनाव आयोग से दिक्कत है, तो आप उसके लिए बाकायदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिल सकते हैं, जिलों में सब जगह से मिलकर आप इसकी प्रक्रिया को चैलेंज कर सकते हैं। और इस तरह की बात करना कि नहीं वो इस तरह का नाम काटा जा रहा है, ये हो रहा है, ये सब देखिए कहीं से भी ये जायज नहीं है, ये हताशा का परिचायक है। वापस आएंगे आपके पास रजनीकांत वशिष्ठ जी, राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है पंकज जी, आएंगे आपके पास।
अखिलेश यादव का पीडीए गार्ड और बीजेपी का प्रशासनिक तंत्र, इन दोनों के बीच वोटर लिस्ट की कहीं ना कहीं शुचिता जो है वो खोती हुई नजर आ रही है। क्या प्रशासन का राजनीतिकरण वाकई इस स्तर पर पहुंच गया है कि अब डीएम की निष्पक्षता पर रोज सवाल उठना लाजमी हो गया? देखिए, ये विपक्ष का धर्म है कि लोकतंत्र में जब चुनाव हो तो उसको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, उसके साथ अन्याय ना हो, तो वो अपनी बात उठाए, जरूर उठाए। लेकिन यहां मैं पंकज जी की बात से सहमत हूं कि वो बात उठाने का मंच प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे हो सकती है? अगर शिकायतें हैं हाँ, तो इसके बाद आनंद जी मैं आपसे ही जवाब लूंगी, रुक जाइए। अगर शिकायतें हैं तो शिकायतें जो है, जहां जो ऑथेंटिकेटेड मंच हैं, जो चुनाव आयोग है या राज्य चुनाव आयोग है वहां, या एफआईआर हैं, वो सारी चीजें करनी चाहिए। फिर दूसरी बात एक और आपको याद होगा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि यहाँ यूपी में एक वोट हमारा कार्यकर्ता कटने नहीं देगा। अपने कार्यकर्ताओं को, विधायकों को, सांसदों को बुला करके उन्होंने बाकायदा ताकीद की थी कि जाओ अपने अपने क्षेत्रों में जा करके देखो कि कोई भी अपना एक वोट कट नहीं पाए। तो क्या उनका पीडीए या उनके बीएलएज असफल हो गए, जो इन गलतियों की तरफ इशारा नहीं कर पाए प्रॉपरली? अगर उन्होंने गलतियों की तरफ इशारा किया तो वो गलतियां सीधे चुनाव में ले जानी चाहिए थी। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये उसी तरह का नैरेटिव क्रिएट करना है जैसे बिहार में वोट चोर गद्दी छोड़। तो व्हाट हैपेंड? सवाल ये है कि अगर मान लीजिए लोकतंत्र में आपको आखिर ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि ये मेरा वोट नहीं है? भाई, आप अगर नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं, तो आपके तो सारे वोट होने चाहिए। आपको शक क्यों है कि वो मेरा वोट नहीं है? तो आप तो सबको एक साथ लेके चलिए ना। और अगर मान लीजिए इस तरह की शिकायतें हैं, गंभीर शिकायतें, ठीक है, विपक्ष का काम है, विपक्ष को जरूर करना चाहिए, लेकिन प्रॉपर मंच पे करना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, आनंद राय जी जवाब दीजिए। चलिए। जी पहले तो मैं बता दूं कि हम लोग डीएम के यहाँ ज्ञापन दिए हैं और नाम के साथ ज्ञापन दिए हैं। हम थाने पे भी एप्लीकेशन दिए हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि सरकार में दबाव में लोग काम कर रहे हैं। हम पूरे राज्य के साथ दे रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता है गौरव वर्मा, यही का संगठन मंत्री है बाजूमो का, हम उसके बैनर पोस्टर छपवा के ले गए डीएम साहब से मिलने और उसी के हस्ताक्षर थे। अब देखिए बीजेपी का कार्य। आनंद जी, मेरे सिर्फ दो सवाल है, उसके बाद आप कंटिन्यू करिएगा। मेरा पहला सवाल ये है कि अब आपको प्रशासन की हर कार्रवाई पर राजनीति नजर आती है? प्रशासन कुछ भी करे तो आपको लगता है कि ये तो बीजेपी के हैं, ये तो उनके दबाव में चल रहे हैं? और दूसरा ये कि आप क्या संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बनाने की रणनीति बना रहे हैं? जी, दोनों का जवाब देता हूँ। सर्वप्रथम मैं बता दूं कि पहले क्या था ना कि 2014 से पहले मीडिया पे कोई सवाल नहीं उठाता, लेकिन आज मीडिया पे सवाल उठता है। लोग उसके चोर बेईमान बनाते हैं, अब देखते होंगे। लेकिन अब देखिए, कभी चुनाव आयोग पे भी 14 से पहले कभी कोई सवाल नहीं उठाता था, लेकिन अब उठ रहा है। देखिए, झूठे लोग, ये फरेबी लोग हैं, ये बोलते तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना, नहीं तो आनंद जी, इसमें तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि वो लगातार इतना मैंडेट पा रहे हैं, वो जीत रहे हैं, तो अभी तो फिर सवाल उठाने के लिए तो फिर आपके पास मुद्दा है ही ना, फिर तो आप उठाएंगे, क्या करेंगे? आपके पास क्या है करने के लिए? तो आप यही कर रहे हैं। जनता का मत हम लोग के साथ अभी 2024 में आपने देखा, ये लोग फड़फड़ाए हुए हैं उत्तर प्रदेश में कि अब कैसे हम उनका वोट काटें। एक एक गांव में जान रहा हूँ, एक एक बूथ पे 4-4-5 सरकार योगी की मत जनता का आपको मिल रहा है, ऐसे ही वो बैठे सत्ता में। अच्छा, 2024 में क्या रिजल्ट था, ऐसे जब बताइए। हाँ ठीक है, कम मैंडेट आया, कम मैंडेट, सत्ता में तो है ना। सवाल तो ये है कि सत्ता पर है ना, सत्ता में तो एक वोट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो अब वो आप जैसे भी कह लीजिए, वो आपका कंसर्न है। हम बिल्कुल कहेंगे। हाँ, रुकिएगा आशीष जी, सुन लेते हैं आनंद जी को पहले। जनता का मत इनके साथ नहीं है, जनता इनसे नाखुश है। आप बेरोजगारी कम करने की बात की है तो बेरोजगारी बढ़ा दी है, आप महंगाई कम करने की बात की है तो महंगाई बढ़ा दी है, आपने डॉलर रिकॉर्डिंग रुपया कम करने डॉलर बढ़ा दिए। आज अमेरिका के सामने मोदी क्यों झुक रहा है? क्योंकि आज एप्स्टीन फाइल में उनका नाम आ रहा है। इस नाते रूस से हम तेल ना रहे, अब तेल महंगा भी खरीदना पड़े हमें।
हमारे और आपके ऊपर ही प्रश्न उठ रहा है। एक तो मैं और व्हाट्सएप इंडस्ट्री के इन मैसेजेस से बहुत ज्यादा मुझे बताइए, रूस हमें कच्चा तेल सस्ता दे रहा तो मुझे महंगा खरीदने की क्या जरूरत पड़ गई? कहाँ पढ़ा था आनंद राय जी आपने, ये किधर देखा? ये सब गलत लोग हैं, झूठे लोग हैं। बार बार कह रहा हूँ, कितने कितने वादे किए, कौन से वादों पे पूरा किया? काला धन कहाँ गया? तो जो इन्होंने कहा बिल्कुल नहीं किया। जनता का विश्वास इन पर से उठ चुका है। ये बस चोरी बेईमानी करके सरकार में रहना चाहते हैं। इनके पास दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। मैं बता देना चाहता हूँ, माननीय अखिलेश यादव जी कभी भी बिना साक्ष्य के कभी कोई उन्हें पीसी नहीं करते। वे गंभीर पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, गंभीर व्यक्ति हैं और कभी किसी की आलोचना नहीं करते हैं। वो हमेशा सत्य का साथ देते हैं, कभी उल जुल की बात नहीं किया उन्होंने, कभी किसी को आशीष जी नीचा दिखाने का काम नहीं किया। देखिए आशीष जी, हमारे समाजवादी प्रवक्ता ने कहा कि 2014 के पहले ना चुनाव आयोग पे कोई प्रश्न उठाता था और ना मीडिया पे उठाता था। बिल्कुल सही बात है। हम विपक्ष में थे तब भी हम ना मीडिया को कभी हमने कटघरे में खड़ा करा, ना चुनाव आयोग को। लेकिन जब से हम जीतने लगे तब से मीडिया को इन्होंने कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया और इन्होंने चुनाव आयोग को कि ये जब तक ये जीतते रहे तब तक चुनाव आयोग भी सही था, जब तक ये जीतते रहे तब। चलिए देखिए, चुनाव आयोग फिलहाल 52 जिलों में अफसरों को ट्रेनिंग तो दे ही रहा है, तो इसका मतलब है कि निचले स्तर पर कुछ तो गड़बड़ी हुई है। अब उसको लेकर जांच की जा रही है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त की कमी है चर्चा में शामिल होने के लिए और बात कर रहे हैं